मेडिकल पे जाएंगे, विस्पर मांगेंगे यार, वो क्या सोचेगा कि ये तो मेरे मेडिकल के जस्ट आगे ही रहता है, ये ऐसी गंदी चीज़ें कैसे मांग सकता है। मतलब ब्रो, फक इट ब्रो। इतने बड़े ऑर्डर के 15 रुपये, बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सिर्फ 15 रुपये मिले हमको। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका डे 11 के अंदर। जी हाँ, आज है हमारा डे 11 ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम ब्लिंकिट इन 90 डेज़। और पुराने वीडियोस कुछ पे व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ पे नहीं आ रहे हैं, बट चलो ठीक है। मतलब मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे तो उसका तो अब क्या ही कर सकते हैं। हम तो अपनी मेहनत पे फोकस रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, प्यार मिले या ना मिले, मेहनत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट इज़ मेहनत। वो कहावत है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो बस कर्म कर रहे हैं, फल आएगा तब का तब देखा जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ये करके फिर निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, मे बी 7:15 तक मैं पहुँच जाऊँगा या 7:30 तक पहुँच जाऊँगा। तो 7:30 से स्टार्ट कर देंगे काम करना। तो अभी के लिए नाश्ता करता हूँ, फिर निकलते हैं सीधा स्टोर के लिए और दिखाते हैं आज का कलेक्शन क्या होता है। तो गाइस, हमने हमारा पहला ऑर्डर कर दिया है। स्टोर पे पहुंच गया था मैं, जब आया उस टाइम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो अभी कर रहा हूँ। हमारा पहला ऑर्डर हो चुका है। अब जा रहे हैं वापस स्टोर पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करेंगे। आज पेमेंट भी अच्छा बन रहा है गाइस। अभी तक मेरे 240 रुपये कुछ बन चुके ऑलरेडी। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे। मैं 7 बजे आया था और 11 बज रहे हैं। 7:30 बजे लॉगिन मारा था मैंने, 7:30 या 7:40 पे कुछ लॉगिन मारा था मैंने। तो अब देख लो, अभी ये टाइम 11 बज रहे हैं और अभी तक मेरे 250 रुपये के आसपास समथिंग कुछ हो चुके हैं। तो आज पैसा भी ठीक बन रहा है। काफ़ी दिनों बाद आए हैं। तो अरे यार, रास्ता कहाँ से है। काफ़ी दिन, 3 दिन बाद में कर रहा हूँ आज मैं ऑर्डर डिलीवरी, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट व्लॉग में कि मेरे ये क्या बोलते हैं, इवेंट आ गया था। इवेंट पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। अब मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। और गाइस, थोड़ा प्यार दिखाओ यार, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। थोड़े तो व्यूज़ लाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो। थोड़ा सा तो करो हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन चलो ठीक है, अपन अपनी मेहनत कर रहे हैं, होगा तो भी ठीक है। चाहे व्यूज़ आएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो अपन अपना, वही है जो मैंने पहले बोली थी, कर्म करते जा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो बस कर्म कर रहे हैं, फल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। पर चैलेंज तो पूरा करेंगे 3 महीने का, 90 दिन का जो चैलेंज लिया है। हाँ, मुझे ये ऐसा लग रहा है 1 लाख नहीं हो पाएंगे, बट छोड़ूंगा नहीं, करेंगे। जो चैलेंज लिया है, एक्सेप्ट किया है, वो करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। अब कितने पैसे बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं, वो समय बताएगा। और अपनी कोशिश तो यही रहेगी कि हाँ भाई 1 लाख रुपए बना ले, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं। अभी चलते हैं स्टोर पे, फिर वहाँ स्टोर पे ही मिलूँगा सीधा आप लोगों से। अब मेरे एक ऑर्डर है जो कि है मार्शमेलो और कुरकुरे का, और वो आया है मेरे 4.5 किलोमीटर। मतलब अपने मार्शमेलो में, एक मार्शमेलो के 2 पैकेट और एक कुरकुरे का पैकेट देने के लिए 5 किलोमीटर जाऊँगा। हमारे ऑर्डर आयो अब है, कई है ठंडा है, 10 रुपये कुरकुरो और 2 मार्शमेलो का पैकेट, 5 किलोमीटर 10 रुपया दोनों मिलाने 100 रुपया होएला। 5 किलोमीटर है। चलो भाई चलते हैं, उनको देख के आते हैं। और क्या तो गाइस, मैं अभी जस्ट एक ऑर्डर डिलीवर करने आया था। मेरा कैमरा पहले से ऑन नहीं था और मैं चाहता नहीं किसी को ऑकवर्ड करना, इसलिए मैंने एकदम से ऑन भी नहीं किया। तो
तो मैंने जो अभी ऑर्डर डिलीवर किया ना, उस बंदे ने मंगाए थे मार्शमेलो। हाँ, तो उस बंदे ने मंगाए थे मार्शमेलो, और एक था ये क्या बोलते हैं, मार्शमेलो और कुरकुरे। कितना दूर, 4.5 या 5 किलोमीटर, वो आपने देख ही लिया होगा अभी पहले, ठीक है। लेकिन भाई ये तो ठीक है, बंदा नीचे भी नहीं उतरा। कोरोना में नहीं करते थे जैसे, ऊपर से उस बंदे ने एक बाल्टी छोड़ी, ठीक है, ऊपर से एक बंदे ने बाल्टी छोड़ी, और उस बाल्टी के अंदर अब ये लोग मुझे हाथ दिखा रहे हैं ऐसे भूत बन के। चूतिया हूँ क्या मैं तो इन लोगों के लिए गाड़ी रोकूंगा भाई, मरन क्या पता बहन चोद क्या कर दे, ऐसे बाबा बन के बैठे हैं। और गाइस, कुछ लोगों को ये जगह याद होगी अच्छे से यहीं पे उस लड़की को मैंने इतनी गालियाँ निकाली थी। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा था कि अभी जो एक ऑर्डर आया था ना, वो बंदा नीचे नहीं उतरा। वो कोरोना में जैसे नहीं आते थे, ऊपर से बाल्टी देते थे हम लोग छत से, वैसे उस बंदे ने ऊपर से एक बाल्टी दी, उसमें पैसे थे, उसी में कुरकुरे और वो मार्शमेलो मैंने रख दी, और वो ऊपर ले गया उस बाल्टी को ऐसे खींच के। ठीक है भाई, मतलब अभी भी लोग इतना वो हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी हम हैं मंडोर में, ये सामने मंडोर की पहाड़ियाँ, वो उधर मंडोर गार्डन बहुत बड़ा। अगर कोई जोधपुर के बाहर से देख रहा है तो आप आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, पुराना इतिहास है और बहुत सारे बंदर है। अगर किन्हीं बंदर पसंद है तो वो ज़रूर आए, हनुमान जी के भक्त यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, बहुत लिटरली बहुत सारे बंदर हैं। तो अब हमने ये ऑर्डर दे दिया है, अब इसके बाद अपन एक ऑर्डर और करेंगे, जब तक 3 बज जाएंगे। 3 बजे चलेंगे गोपी बहू के घर पे, और वहाँ चल के कुछ खाएंगे यार, मतलब भूख लगी है। टिफ़िन तो मैं साथ लेके आया हूँ, पर अभी यहाँ से गोपसा के घर जाएंगे, पहले एक ऑर्डर और करेंगे जब तक 3 बज नहीं जाते। एक ऑर्डर करके जैसे ही ऑफलाइन होऊंगा वैसे ही गोपसा के घर जाऊँगा, जो मैं खाना लेके आया हूँ वो खाना खाऊँगा। माँ की चूत और कहाँ से लग रहा है। हाँ, तो जो मैं खाना लेके आया हूँ वो खाना खाऊँगा, और फिर वापस आएंगे, मतलब 3 बजे जाएंगे, 4 बजे वापस आ जाएंगे, फिर 4 बजे से 9 बजे तक करेंगे, 9 बजे वापस घर चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी का प्लान ये है, तो अभी चलते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ गन्ने का जूस बड़ी गिलास पी लूँ। अभी जाता गन्ने का जूस कोई और ही पीता, इतना दवा आ रहा है भोसड़ी का। अब इसके पास रुक के गन्ने का जूस पीते हैं। कितने की है भैया? हाँ, कितने की है गिलास? 10 वाली नहीं है? 10 वाली है। 20 वाली? 20 वाली है। 20 वाली है। और एक गर्मी खतरनाक है इस बार जोधपुर में। तो गन्ने का जूस पीते हैं, फिर निकलेंगे स्टोर की तरफ, फिर देखते हैं। एक ऑर्डर और आएगा, फिर गोपसा के पास जाएंगे। मुंह देखो भैंस की टांग कैसा हो गया है। गन्ने का जूस हमने पी लिया है, अब जा रहे हैं वापस अपने स्टोर पे, वहाँ चलते हैं। मेरे हिसाब से अब टाइम देख के मेरे को लग रहा है एक ऑर्डर और कर पाऊँगा मैं। एक ऑर्डर और करते हैं, फिर गोपसा के घर चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर वापस आके 4 बजे से काम करेंगे। 1 घंटा रेस्ट चाहिए भाई। अब गर्मी हो रही है गांड फाड़ वाली, मेरे हाथों की हालत देखो, पूरे काले कलूटे हो गए, और इतनी भयंकर लू चल रही है, खतरनाक वाली लू चल रही है, भयंकर वाली। ऐसे लग रहा है हाथों के ऊपर जैसे कोई गरम है ना, सरिया मार रहा हो या फिर आग लगा दी हो हाथ के ऊपर, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो अभी चलते हैं पहले स्टोर पे, फिर वहाँ पे नया ऑर्डर लेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो ऑर्डर कंटिन्यू आता है ना। तो अभी एक ऑर्डर लेंगे, फिर गोपसा के घर जाके खाना खाएंगे, फिर 4 बजे से वापस ऑर्डर करेंगे।
और अपना एक इवेंट और लू की वजह से लू बहुत तेज है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज है। हाथ जल रहा है भयंकर लेवल पे, गांड फटी पड़ी है, मतलब अलग ही लेवल की। भाई सही बता रहा हूँ, ब्लिंकिट वाला कोई काम अगर करना चाहता है तो दोपहर में तो बिल्कुल ही मत करो। अगर आपको मेरी तरह चुन नहीं है कुछ चैलेंज वैलेंज की तो अपने सुबह आओ और रात को आओ। दोपहर के अंदर तो बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आना। मेरी तो मजबूरी है, मुझे आना पड़ रहा है, पैसे का भी है और मेरे को ये चैलेंज भी पूरा करना है, इसीलिए मेरे को आना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप लोग अगर कोई आना चाहो तो प्लीज़ दोपहर में बिल्कुल मत आना, और ख़ासकर राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं। हालत फटके चार हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। मेरे हाथ और इतने जल रहे हैं ना भयंकर लेवल पे कि बता नहीं सकता। तो अभी मैं बंद करता हूँ कैमरा और चलते हैं सीधा स्टोर पे। अब चलते हैं गोपसा के घर पे, गोपसा से मिलेंगे। So now we are heading to Gopi Bahu's house. बहुत समय बाद गोपी बहू से मिलने जाना। नहीं आ सकोगे राजी राजी तो रोऊं ये तो फोटो किस्मत है, रोना हंस रहा है वो थोड़ा यूं आंखों में चुप रहा है। अरे रोना जीवन में लिखा हुआ है। घर में ज्यादा गर्मी लाग रही है, बाहर भी ज्यादा है पर घर में और ज्यादा लाग रही है। ये आगे इतना ट्रैफिक किस चीज का है? ये क्या हो गया? लड़ाई हो गई क्या? लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? ये क्या चल रहा है? ये क्या हो गया यहाँ? मोर्चा चल रहा है, कोई मोर्चा। तो गाइस मैंने अभी जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी वहाँ एक ऑर्डर आया था मेरा, जो कि था विस्पर, ठीक है। और वैसे दिखाऊं नहीं दिखाऊं, चलो छोड़ो, मैं नहीं दिखाता हूँ। लेकिन जस्ट जहाँ ये ऑर्डर आया था उसके जस्ट सामने मेडिकल है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जहाँ का ऑर्डर आया था उसके जस्ट, और जिस चीज़ का ऑर्डर आया था विस्पर का आया था, ठीक है, पैड्स का, उसके जस्ट सामने मेडिकल। मतलब आज भी लोग अपनी बेटियों के लिए पता नहीं ऐसी चीज़ें मंगाने में या लेके आने में क्यों शर्माते हैं, और ना ही बच्चों को जाने देते। भाई कोई मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं 24 साल का हूँ, मेरे अंदर इतना कॉमन सेंस है कि उन्होंने ये ऑनलाइन क्यों मंगाया है जबकि उनके घर के जस्ट सामने मेडिकल है। क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है कि अब मेडिकल पे जाएंगे, विस्पर मांगेंगे, यार वो क्या सोचेगा कि ये तो मेरे मेडिकल के जस्ट आगे ही रहता है, ये ऐसी गंदी चीज़ें कैसे मांग सकता है। मतलब ब्रो, फक इट ब्रो, इट्स 21st सेंचुरी नाउ। बट देखो, हो सकता है मैं ओवर रिएक्शन दे रहा हूँ, बट आप लोग जो मेरे को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, इट्स सबको पता है भाई, मैं 24 साल का हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है। अगर आपके जस्ट घर के सामने मेडिकल स्टोर है तो आप विस्पर जैसी चीज़ 5 किलोमीटर दूर से क्यों मंगाओगे? इट्स लिटरली कॉमन सेंस, इट्स फकिंग कॉमन सेंस कि इतनी दूर से कोई बंदा विस्पर क्यों मंगाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो इट्स ओके, बट ये मेरा ओपिनियन है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बीमारी की तरह लेते हैं।
कि ये क्या हो गया, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। और लड़की भी भाई एज में थी, कोई छोटी बच्ची नहीं थी, लड़की काफ़ी एज में थी, होगी मतलब 23 तो प्लस ही होगी, काफ़ी हेल्दी थी, काफ़ी हाइट में मेरे जैसी हाइट, 5'8", 5'9" हाइट थी उसकी। अब तुम लोग ये मत बोलना भाई इतनी देर में तूने सब देख भी लिया। भाई देखो यार, देखो 24 साल का हुआ वाला पता चलता है ब्रो, छूतिया नहीं हूँ मैं। बट चलो भाई, जैसी जिसकी सोच, बागा जी का फेमस डायलॉग। चलो छोड़ो, अपने को क्या, अपने को अपने ऑर्डर से मतलब था, हमें हमारा पैसा मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए, तो चलते हैं। गाइस देख रहे हो, मतलब हद है भैंचो, ये पॉलिटिशियंस को और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जब मुँह उठाया लेके आओ, मैं 99 छोड़ो, 100 छोड़ो, 1000% छोड़ो, अनलिमिटेड % श्योर हूँ कि ये मार्च भी, ये मोर्चा आप लोगों ने देखा, ये अनलिमिटेड % इसका कोई ओपिनियन नहीं होगा, कोई मुद्दा नहीं होगा, सर पे बिना सर पैर की बातें होंगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास और कुछ काम धंधा है ही नहीं। ये बकचोदी करने के अलावा, मोर्चा करने के अलावा, फालतू का टाइम पास करने के अलावा इन पॉलिटिशियंस के पास में कोई काम धंधा है ही नहीं। ये मैं समझ चुका हूँ भाई। भाई चूती होते हैं ये लोग। अब भाई अपना काम करो, देश को कुछ मतलब आगे बढ़ाओ। बहनचो तुम मोर्चे निकाल रहे हो बिना मतलब के, हाय 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 माँ का। छोड़ो, इनको तो गाली देने का भी मन नहीं करता। इनको गाली भी क्या दें यार, पता नहीं भैंस की टांग खा खा के फूल गए हैं, गेंडे सांड हो गए हैं, लेकिन देश के लिए इनके करने की कोई नियत ही नहीं आती है भैंस की टांग। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं अभी पिछले 4-5 महीने से, जब से मैं जयपुर से जोधपुर शिफ्ट हुआ हूँ ना तब से। अब उसका रीज़न मैं आप लोगों को शाम को घर जाते वक्त दिखाऊंगा। कुछ लोग जो मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रहे थे उन्हें पता भी होगा इसका रीज़न क्या है। भाई हमारे उधर की रोड है, हमारे उधर की सड़कें कांड मारी पड़ी है भाई। अब नाला खोद रहे हो तुम, जब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, तो भाई ये रोड बनाने से पहले तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे कॉलोनी बसेगी, नाले की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका, लंदन, ये सब इतने आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ सब कुछ प्लानिंग से होता है। यहाँ पे पहले जेब भरने की प्लानिंग होती है, उसके बाद में जनता के लिए कुछ करने की प्लानिंग होती है इनकी। बहन छूटे साले, माँ कसम भाई, सॉरी गाली के लिए, लेकिन अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गया मैं, पता नहीं फ्लो में एकदम से निकल गई सारी चीज़ें। ये मोर्चा देखा ना, उसके बाद दिमाग खराब हो गया मेरा। मतलब हद होती है, कुछ काम धंधा नहीं है इन बड़ों को। पूरी रोडों की ऐसी तैसी कर रखी है हमारे उधर की। अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? यहाँ से फ्री होता हूँ, 9 बजे घर निकलूंगा, उस टाइम दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं इतना गुस्से में और इतना दिमाग क्यों खराब हो रखा है मेरा। सॉरी। ये बहन के पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं हो सकता, ना कभी कुछ होगा। ये मादरचोद जेबें भरने में ही रह जाएंगे। जेब भरते रह जाएंगे और हम लोग ठन गोपाल हिलाते रहो। ना पड़, बस वोट जब चाहिए होते हैं तब ये करेंगे वो करेंगे, लौड़ा लस्सन, और फिर बाद में लो गला दुखने लग गया गाइस चिल्ला चिल्ला के मेरा। ये हवा बहुत चल रही है तो मुझे ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है ताकि कैमरे में आवाज़ आए। थर्टी 37 मैं कि तो चाल लियो तो 10 किलोमीटर बत तो चाल लियो नहीं यार। अरे नहीं हम क्या नहीं तो 10 किलोमीटर तो मैं बता लिया है। हाँ 10 किलोमीटर तो मैं बता लिया। हाँ 20 किलोमीटर ज्यादा चाल लियो मैं। हाँ मन लागो थे बता चाल मैं थे की कर चाल लिया यार। थाने से जन मैं घड़ी घड़ी पूछो मैं थाने 37 मारे 47। 20 किलोमीटर में कम चालियो थे बता चालियो। हाँ तो 20 किलोमीटर 100 रुपया तो ए
कही हो भाई साहब कैसे कर दिया कंपनी ने कम। किसके पहले 1 किलोमीटर के 10-12 रुपए मिलते हैं 15 रुपया मिल रहे हैं 15 रुपये 1 किलोमीटर। 500 का 100 50 मीटर भी 15 रुपये ही मिल रहे हैं एक ऑर्डर 1 किलोमीटर का कितने रुपये दो 15 तो 4 किलोमीटर का कितना 60। नहीं आप देख अगर 1 किलोमीटर जाओ तो वो 15 देवेला पर अगर ते ज्यादा गया पर तो बिनु थोड़ा कम हो जाया करे 13-14 रुपया देवे 13-14 देवे। तुम्हारी बात सुनो मैं तू जाने हूँ 5 किलोमीटर 39 रुपये बेटा 700 मैं जान आयो 3.7 मैं जान आयो 3.7 रुपया 7 किलोमीटर मन 37 रुपये 37 3.4 की हो तो मैं 5 किलोमीटर गया हूँ 40 सीट मिली है तो सुबह ही गया यहाँ नहीं मिलिया तो पहली मैं बड़ी जितनी भी लोकेशन में थे बीच घर में थे 72 रुपया मिली है मन कितना रुपया 72 72 रुपया मिली है और आज गए 40 रुपये मिली है। हो सके घनी घनी बच्चों नहीं अब आज सुबह देख रही हूँ मैं जब बिजनेस जाऊँ नहीं तो 2-3 जगह रिकॉर्ड करी हूँ कि मतलब वटे जाऊँ तो वीटे मैंने मिले 37-38 रुपया गई 27 रुपया 22 रुपया 23 रुपया। आज बटे नागौरी गेट में एक छुट्टी नो आज देने है भाई तो सामान मंगाया कि चॉकलेट है आज हम फिर ऑर्डर मांगने जाओ देना हो बटे मैंने 27 रुपया मिले और आज 17 रुपया नागौरी गेट कलाल कॉलोनी कई करे घंटा है यहाँ सिस्टम कई है सुबह दे दियो बतो 14 रुपया पर ऑर्डर पर तो हम वसूल तो करी कटी वे भी मिले कटे है 15 रुपया वसूल और देवे तो अब 17 ऑर्डर हो जावे वेट जावे ना जावे 130 105 मतलब समझ नहीं तानो फोन करा तानो बोले बढ़िया कितना हाई पेट 94 600 भी पूरा नहीं 22 ऑर्डर में रोज कितना भूनदान था है मैं 27 ऑर्डर करूँ रोज रहा मारा 1000 रुपया हाजिरी बैठी रोज 27 ऑर्डर ना आज मारो हो जाएगा शायद अरे यूँ नहीं मैं तब थोड़ा 2 दिन हो गया शरीर से बारी तो लगा होता था दान दोस्त मैं रोज कितना रुपया हाजिर बनाऊँ तो दान था 4 दिन में नहीं 4037 रुपये बने 200 रुपये मुँह भी कट गया मैं रोज 1200 रुपये हाजिरी 1000 रुपया कितनी बजे हो कितनी बजे तक मैं रहा था 10 बजे तक करे 10 बजे की तो 11 बजे तक रो है मतलब 10 बजे। हाँ तो गाइस हमारा ऑर्डर आया है अभी हाँ 15 रुपये ही मिलेंगे तो हाँ ये तो मेरे को उस दिन ही पता चल गया था एक पहले दिन ही इतना भयंकर सामान लेके गया था मैं रुपए मिले थे 20 मैं इनका सिर्फ 20 आइटम का ऑर्डर है वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यही तो बोल रहा था रास्ते में मैं बोल तो रहा था सिद्धार्थ सिंह यही नाम है चैनल का भी हाँ नहीं करते ब्लॉगिंग तो अभी घर जाके वॉइस डालेंगे अंदर है ना नहीं सब बोल अभी रास्ते में बोल रहा था सुना नहीं क्या आपने क्लियर आ जाएगी आवाज इसमें सब एकदम हमारे तो नहीं फटोफट हम करते थे हमारे तो इतनी नहीं आती थी क्लियर फोन लिए ही उस काम के लिए ही है हो गया वो खाली ये हो गया खाली चलो ये ये हमारे सब आपका ही है वो भी रख क्या हो लो ये निकालो ना अरे ऐसे मत दोनों हाथ से निकालना 20 आइटम थे गाइस बहुत ज़्यादा सामान 2 जनों को भेजा इसीलिए हमको वरना हमेशा एक ऑर्डर के लिए एक जना ही आता है वरना हमेशा एक ऑर्डर के लिए एक ही जना आता है आज हम 2 जन आए हैं एक ऑर्डर के लिए अब देखते हैं इस ऑर्डर पे हो गया बस दिखाओ अभी इस ऑर्डर पे पैसे कितने मिले आप अपने फ़ोन में दिखाओ करोगे तब करोगे हमें मिलेंगे क्या करना पड़ेगा मेरे को ही करना पड़ेगा दिखाओ ये दिखा रहा कुछ अच्छा मेरे को ही करना पड़ेगा रुको मैं कर इतने बड़े ऑर्डर के 15 रुपये बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का सिर्फ 15 रुपये मिले हमको मेरा बंद हो गया मैं पेट्रोल पंप ऑर्डर के टाइम पे कैमरा हमेशा ऑन रखता हूँ कोई भरोसा नहीं कर देगा
कितने रुपए? 80 का डालो। तेल भर गया गाइस हमारे 80 रुपए का। अब सीधा जब ऑर्डर डिलीवर करेंगे उस टाइम कैमरा वापस ऑन करूंगा, वरना स्टोरेज हो जाएगी फुल। और अभी मेरे को आज रात वाला व्लॉग तो अभी तो मैंने एडिट ही नहीं किया। एडिट करने का टाइम मिलता है जब तक मेरे ऑर्डर आ जाता है। आज रात वाला व्लॉग तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है, पर देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा व्लॉग अपलोड कर दूं। कोशिश तो मेरी यही है पूरी कि वीडियो टाइम पे अपलोड हो जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ, वरना स्टोरेज हो जाएगी फुल, फिर वो वीडियो रेंडर ही नहीं होगा। अभी रेंडर होने में भी टाइम लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है ये डेली व्लॉगिंग की, रेंडर नहीं होते वीडियोस। अब मैं काम भी ऐसा है कि बीच में काम भी नहीं छोड़ सकता, और अगर फाइल रेंडर होने लगे तो फिर उसमें भी दिक्कत, और 10-20 GB की फाइल रेंडर होने में भी बहुत टाइम लेती है। तो देखते हैं, अभी चलता हूँ मैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं फिर मिलता हूँ। करो उसमें हाँ पेमेंट हुआ हुआ। क्या कह रहे हो? हाँ लियो हो आ गया। कितने? अब गाइस मेरे को एक बात बताओ, ये अकेली जान कितना काम करे? अब मैं डिलीवरी मैंने 9 बजे तक की गिग बुक कर ली। अब मेरे को इवेंट का भी काम करना है, कल जैसलमेर निकलना है उसके लिए। अब वो नहीं करा तो वहाँ के पैसे फिर देगा नहीं वो। अब वो काम भी करना है। यहाँ पे अगर मैंने अभी ख़त्म कर दी गिग एकदम से तो वो मेडल डाउन हो जाएंगे, फिर ऑर्डर कम आएंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ 8:30 बजे तक करता हूँ, फिर फ़ोन लगाने का काम करेंगे। अब देख लो, अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो बस। अब मेहनत आपका भाई कर रहा है। और जो किसी को अगर डिलीवरी का ज्वाइन करना हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। पर ना करो तो ही अच्छा है भाई, ये यूट्यूब के लिए ठीक है। बाकी ऐसे अगर आप लोगों के पास जॉब का ऑप्शन है तो मैं सजेस्ट करूंगा जॉब करो, क्योंकि इस गर्मी के अंदर करना मतलब वर्थ इट नहीं है इतना, इस गर्मी के अंदर काम करना। निकलो नहीं भाई साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो कर रहा हूँ ठीक है यूट्यूब के चक्कर में, बाकी तो मैं खुद नहीं करूँ। चलो अब मैं देखता है, नेक्स्ट ऑर्डर लेते हैं फिर। अब मैं और नहीं बना रहा, अब मैं घर जाते टाइम ही तो गाइस, मैं जिस रोडों की और जिस सड़कों की बात कर रहा था, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। अब ये रोडों की हालत देखो, ये हमारे इधर की हालत है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये क्लियर मिट्टी है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियां चल रही है। ये मेरे मुंह से आप बहुत बार लाइन सुन चुके होंगे, लेकिन भाई एक बार देखो सामने मेरे कपड़ों की जो हालत होती है ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यही बात कर रहा था। और इसी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा। अभी सरकार के काम देखो, मोर्चा उठाने आ जाते हैं, हाय हाय नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, वो लौड़ा लहसन नहीं चलेगी, ठीक है। पॉलिटिशियंस नए नए ये खड़े होते हैं, वो आ जाते हैं पब्लिक का सपोर्ट लेके, और ये इधर रोडों का काम कौन करेगा? इनका बाप। ये रोडों की हालत देखो, पूरी रोड चुदी पड़ी है। सामने ये इतनी मिट्टी उड़ रही है, क्यों? क्योंकि आगे इस तरफ, हमारे इस तरफ जो हाईवे है, जयपुर हाईवे कनेक्ट होता है मेरे घर से, है ना। तो ये जयपुर हाईवे है, इसके ऊपर मतलब कितनी बताऊँ मैं, 15-20 फुट नीचे ये लोग वो खोद रहे हैं, क्या बोलते हैं, नाले के पाइप्स डाल रहे हैं। तो साड़ो आराम करो, तुम लोगों को ये चीज़ बस ये सब सेट कर रोड बनाने से पहले नहीं याद आती है। अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, यहाँ पे पानी भरने लग गया, पूरा भरने लग गया। 10-15 सालों से यहाँ पानी भर रहा है। अब जाके जब लोग थोड़े सोशल मीडिया की वजह से तुम लोगों को हर जगह वायरल करने लगे, तब तुम लोग यहाँ पे रोड बना रहे हो। वाह, मतलब रोड क्या बना रहे हो, तब तुम लोग यहाँ पे नाले बना रहे हो। अभी हालत देखो, ये देखो, ये भैंस की टांग, जगह जगह पानी भरा है, रोडों की हालत खराब कर रखी है। मिट्टी, दुनिया भर की मिट्टी, जो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने इस यहाँ पे जितनी मिट्टी उड़ रही है और जितनी फेफड़ों में जा रही है ना, उससे अच्छा तो भाई सिगरेट पी लो।
वो कम नुकसान करेगी। यहाँ पे मिट्टी जितनी फेफड़ों में नुकसान कर रही है ना, उससे कम सिगरेट नुकसान करेगी। ये हालत हो रखी है भाई अभी हमारे इधर की, पूरी ऐसी तैसी कर रखी है सड़कों की, माहौल की। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, सीरियसली बताऊँ, दिमाग लिटरली ख़राब हो जाता है। चलो ठीक है, अब आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मुझे इवेंट पे निकलना है, देखते हैं फिर कल बना पाता हूँ या नहीं बना पाता, या पुराने व्लॉग्स अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अभी शेड्यूल नहीं कर रखे मैंने और मेरे पास पड़े हैं। मतलब मैं ब्लिंकिट वाले रोज़ नहीं डालता, बीच बीच में छोड़ के डालता हूँ। तो अभी वो व्लॉग्स अपलोड कर दूँगा कल। तो मैं देखता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ नहीं करता हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है। तो अभी के लिए ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो टर्न कर देना, और एक चीज़ याद रखना, माहौल पूरा वेवी। चलो अभी हालत देखो आप रोडों की एक बार, ये मिट्टी ये सब उड़ रहा है, ये क्या है ये? मतलब ये सरकार मतलब कुछ करती है या नहीं करती भाई साहब? मतलब हालत ख़राब कर रखी है पूरी। ये देखो अभी यहाँ से पूरा का पूरा 20-20 फुट खुदी पड़ी है रोड, अंदर ज़मीन के 20 फुट रोड खुदी पड़ी है, 20 फुट। ये देखो, चलो खैर छोड़ो, यही ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल नए दिन के अंदर, नए स्ट्रगल्स के साथ, नए चैलेंजेस के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो, अपने भाई को प्यार दिखाओ। बाय बाय। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, माहौल पूरा बेबी, माहौल पूरा बेबी, हाय बेबी तू भावे काला सूट कदे कदे पावे नेवी।